डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथ्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझाने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन विद फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 and 91. This is the question. You are given with the 4 options and you have to tick one of them. 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने एक को टिक करना है। For that, first we have to find the factors of 26, then the factors of 91. 26 is equal to 13 to the 26. Then 91 is 7, 13 the you get 91. Now see that this number is common. The highest common factor of these two numbers is 13. So जो आपको ऑप्शन में एक 13 भी होगा उसको आपने टिक कर देना है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, द एलसीएम ऑफ 26 and 91 इज, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, उसके बाद ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन के लिए, ऑप्शन ढूंढने के लिए आपको इसी तरह से फैक्टर्स बनाने हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, द 11th of any term of the data or arithmetic progression 1, 3, 5 is. You are given with the 4 options. For example, आपको 4 ऑप्शन A, B, C और D दिए गए। इनमें एक आंसर जो है वो सही होगा और 3 जो है वो गलत होंगे। अब आपको सही आंसर जो है वो कैसे निकालना है? फॉर दैट यू मस्ट नो, यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म। किस तरह से 11 टर्म या 9 टर्म जो है वो निकाली जाती है। वी गेट T11 is equal to A plus 10D. Then what is A? A is the first term, that is 1, can multiply the common difference. Common difference is the difference between the second or first term, or you can say the difference between any two consecutive terms. That is 5 minus 3 is 2. This is the common. Then 1 plus 10 to the 20. So your 11 term will be 21. Next term जो 11 होगी वो 21 होगी। तो 21 वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी वालों को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर, द area of a circle with radius 1 centimeter is. अगेन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन लगाना है। फॉर दैट यू मस्ट नो अबाउट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज पाई एंड व्हाट इज योर आर? योर आर इज 1 सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर इज 1 into पाई इज 5। तो एक ऑप्शन में आपका पाई होगा, दूसरे में हो सकता है 2 पाई हो, -पाई हो और 3 पाई हो। तो पाई वाले ऑप्शन को आपने टिक कर देना है।
डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस टाइप का भी आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करेगा जनरल आइडेंटिटीज पे। फॉर एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इन पर भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, कोई भी आइडेंटिटी जो है वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक साल पेपर में मैंने देखा था, शुड आई राइट दिस, sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री is the options are 0, 1, 2 and next is none। अगर आपको तीनों की तीनों आइडेंटिटीज आती हैं तो आपको आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। दिस इज थीटा, सो यू गेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज, this is always equal to 1, so our answer is 1। so this is about your identities। next question, we are given with probability of an event is equal to 1 by 2, then the probability of not E is equal to 1। he says whether this is true or false। आपको यह पूछा गया है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। you know that we are given with the probability of E is equal to 1 by 2, then we can find probability of not E is equal to 1 minus probability of E। इस फार्मूले से हम probability of not E जो है वो निकाल सकते हैं। if probability of E is given 1 by 2, then we can find probability of not E equal to 1 minus probability of E, which is equal to 1 minus 1 by 2, and 1 minus half is again half, so this is true। next question is the abscissa of this point is, what is the abscissa of this point? Your options are 0, 1, 5 and 2। always remember that in coordinate system the value of x is always abscissa। this is called abscissa and this is called ordinate। so our abscissa is 2, it means our option D is correct option। Next point lies on the x-axis। always like this, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो हमेशा इस टाइप का होगा। here the y coordinate is always 0। next the point lies y axis, y axis पे पॉइंट कैसा होगा, 0y। it means here the abscissa is 0 and here the ordinate is 0। डियर स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही बहुत सारे और डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन ए कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर,
state basic proportionality theorem, state Pythagoras theorem like this. Dear friends, इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। वो आपकी फिलअप भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, और कुछ डेफिनेशन भी हो सकती हैं, और कुछ फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द मेंसुरेशन आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोन एटसेट्रा। दूसरा डेफिनेशंस में आपका ये पूछ सकते हैं व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, देन उसके बाद स्टेट बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एटसेट्रा। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। थैंक यू।